और अच्छे से पहला सेशन को पढ़ेंगे हम लोग पर्यावरण और हम के बारे में। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस जिस चीज़ में हम जो है ये करेंगे उसको आपको हाईलाइट कर रहे हैं, उसको आपको ये देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, पहला है ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन से आपका जो रीजनिंग आएगा, तो कक्षा जो कहता है कि सिलेबस में नहीं है, नहीं, ये कक्षा 3 का जो है ये वाला चैप्टर में ब्लड रिलेशन है कि माँ का पिता क्या होगा, नाना होगा, माँ का भाई क्या होगा, मामा होगा, चाचा की पत्नी क्या होगा, चाची होगी, है ना। इसके बाद आगे है रीजनिंग का जो बुक से आप पढ़ लीजिएगा। ब्लड रिलेशन से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे, ये भी हाई है। और पार्ट 2 हमारा परिवार, जो दूसरा चैप्टर है, बस पहला चैप्टर में उतना ही था, ब्लड रिलेशन था। अब कक्षा 3 का जो है पर्यावरण में दूसरा पार्ट है पर्यावरण, हमारा परिवार। हमारा परिवार में क्या होता है कि कितने प्रकार का परिवार होता है। एकल परिवार होता है, दूसरा माता पिता बच्चे को एकल परिवार कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त परिवार में दादा दादी साथ रहते हैं, माता पिता साथ रहते हैं, चाचा चाची चचेरे भाई बहन सब रहते हैं, अर्थात संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में बताया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसमें देखिएगा, सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व होते हैं। कक्षा 2 में ही, कक्षा 3 में ही ईवीएस में बताया गया है कि सिगरेट में कितने रासायनिक तत्व मिले रहते हैं। तो आप जानते हैं कक्षा 3 में जो दिया गया, सिगरेट में 4000 निकोटीन युक्त रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें 200 ज्ञात विष है और 60 जो है कैंसर पैदा करने वाला एजेंट है। हमारा परिवार वाला चैप्टर में सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व बताया गया है और 220 बताया गया और 60 प्रकार के कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। इसके बाद मात्र इतना ही, हमारा परिवार में 2 पॉइंट था। नेक्स्ट जो है आपका हो जाता है यहाँ पे जीव जंतु की दुनिया। तीसरा पार्ट में है जीव जंतु की दुनिया। इसमें देख लीजिए क्या है कि काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। कहते हैं कि काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। क्या कहते हैं, जुगाली कौन करती है, भैंस करती है। इसके बाद हरे हरे है मेरे पख लाल मेरी चोंच के रग। तोता जो है, तोता का पंख कैसा होता है, हरा होता है, और जो है उसका चोंच कैसा होता है, लाल होता है। तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है झाड़ बील में रहता है, जो सड़क सड़क के चलता है झाड़ बील में रहता है, अर्थात वो क्या हो गया, सांप हो गया। क्या हो गया, सांप हो गया। एक बार फिर से देखिएगा, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। गोल गोल में जाल बनाती छोटे जीवों को उलझाती। गोल गोल जाल बनाती छोटे जीव, कौन जाल बनाता है, मकड़ी जाल बनाता है। पानी में रहने वाले जंतु मछली, इन्हें जलचर भी कहते हैं। अर्थात कौन सा जो है जंतु है जो पानी में रहता है, तो आप जानते हैं मछली रहता है। मछली को क्या कहते हैं, जलचर भी कहते हैं। इसके बाद मांसाहारी कौन है, जो मांस खाता है। शाकाहारी जो मांस नहीं खाते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि मांसाहारी मांस से भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं। ये इतना मत जीव जंतु में इसमें मात्र पॉइंट रखना है भैंस तोता सांप के बारे में, और इसमें जलचर किसे कहते हैं, मछली। मांसाहारी शाकाहारी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आपको आगे देखने को मिलेगा चौथा पार्ट में, बस 2-3 मिनट का चैप्टर है मात्र, रंग बिरंगे पंख। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। गोरैया, गोरैया क्या खाता है, चावल गेहूं कीड़ा खाता है, पेड़ पर रहता है गोरैया। बाज सांप छिपकली चूहे अन्य तरह के जीव। कौवा मांस कीड़े मकोड़े रोटी खाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों की चोंच के बारे में। ये बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बाज चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आराम से पूछता है कि कौन सा जो है पक्षी का जो है ये चोंच हुक की तरह रहती है, तो बाज का, चील का, गिद्ध का हुक की तरह, क्योंकि ये सब जो है मांस को काटने के लिए हुक लगाता है और तुरंत काट लेता है। तोते की चोंच घुमावदार होती है जो फल कुतरने में मदद करते। क्वेश्चन कैसे पूछता है बताते हैं। क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा जानवर है जिसका चोंच घुमावदार होता है। ऑप्शन रहेगा चील, बाज, गिद्ध, तोता। ऑप्शन देना है तोता। किसका हुक की तरह होता है, तो गिद्ध चील बाज का होता है। कबूतर गोरैया आदि की चोंच छोटी और मजबूत होती है। कबूतर गोरैया की चोंच छोटी होती है लेकिन बहुत सख्त होता है, और इसलिए वो अनाज के दानों को तोड़ लेता है। मिट्टी कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षी की चोंच लंबी पतली और सुई जैसी होती है। अर्थात मिट्टी कीचड़ से कीड़े या मतलब जो है जैसे बोगला और हो गया, उसका लोल जो है लंबा होता है, इसलिए वही कह रहा है कि पतली सुई की जैसी होती है वो निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट है पक्षियों की चोंच में निस्पंदन
प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रक्रिया। पक्षियों की चोंच में क्या होता है? निस्पंदन प्रणाली। अर्थात अगर कोई कीड़ा खा रहा है वो, उसमें मिट्टी लगा हुआ है, तो वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ से छान करके कीड़ा खा लेता है, वहाँ मिट्टी गिरा देता है। इसी कहते हैं निस्पंदन, छानने की प्रक्रिया। बत्तख, फ्लेमिंगो आदि ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं, अपना भोजन पदार्थ जैसे कीचड़ आदि से अलग कर देते हैं, है ना। बत्तख, फ्लेमिंगो जो पक्षी होता है। अब पाठ 5 में पेड़ पौधे से दोस्ती। इसमें कुछ ऐसा परीक्षा के व्यू से है नहीं, तो इसलिए 5 को स्किप करते हैं। अब छठा में पत्ता हूँ मैं हरा भरा। नोक वाले पत्ते पीपल का। बरगद का गोल वाला पत्ता। बरगद मजबूत मोटा तना, शाखाओं से जड़ें लटकती है जो जमीन तक चली जाती है, पेड़ों को सहारा देती है, वही बरगद। बरगद का जो है, जो सर होता है, जटा टाइप का होता है, वो लटक लटक के पूरा जमीन पर ये हो जाता है। बस इतना ही चैप्टर में है। नेक्स्ट है तरह तरह के भोजन। अब है मेष संक्रांति सत्तू, भोजपुर में लिट्टी चोखा, मिथिला में दही चूड़ा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में इडली डोसा। क्वेश्चन पूछेगा इडली डोसा किस प्रदेश का फेमस व्यंजन है? इडली डोसा जब ये कहेगा तो दक्षिण भारत मारना। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद केरल में नारियल तेल का प्रयोग किया जाता है, ये भी जानते हैं, नारियल तेल। इसके साथ औरंगजेब की कहानी बच्चों के लिए उसमें दिया गया है, वो भी पढ़ लेना है, क्योंकि आप एसएसटी में पढ़ेंगे औरंगजेब की कहानी, तो वहाँ शाहजहाँ औरंगजेब मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे ही। बच्चों के लिए त्यौहार। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए त्यौहार क्या है कि छठ त्यौहार जो है में क्या होता है? ठेकुआ मिलता है। होली में गुजिया, पकोड़े, कचौड़ी ये सब मिलती है। ईद में सेवई खीर मिलता है। क्रिसमस में भारत में बिरयानी, चावल, चिकन मिलता है। मसाला। दीपावली में मिठाई मिलता है। शनिवार को खिचड़ी मिलती है। ये सब बात है। इसके बाद जो है पाठ 8 कुछ कच्चा कुछ पका हुआ बच्चों के लिए। अब देखिए, कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, खीर, चुकंदर, सेब, अंगूर। कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, खीर, खीरा, चुकंदर, सेब, अंगूर। पकाकर चावल, मांस, रोटी, ये सब। कच्ची पकाकर गाजर, पत्ता गोभी, ये सब। अब पकाएंगे तो खाएंगे। आगे वाला जो चैप्टर है पाठ 9 में, पकाएंगे तो खाएंगे। तब पकाने का तरीका और पकाने का सामान, अर्थात आलू को कैसे खाते हैं? भून करके। पराठा को तल करके। अंडा को उबाल करके। मक्का भुट्टा रोटी को सेव करके। इसके बाद है घर को जाने। घर बनाने, ये क्वेश्चन सीटेट में एकदम पूछता है, ये वाला क्वेश्चन, है ना। इसके बाद जो है असम में किस प्रकार का? असम में जब भी होगा बांस वाला घर 3-4 फीट पर बनाया जाता है, ताकि वर्षा के समय अगर पानी आ जाए तो नीचे से पानी चला जाए, और असम में बांस वाले घर। मनाली में पत्थर एवं लकड़ी का प्रयोग। अगर पूछेगा लेह मनाली हिमाचल प्रदेश की बात है, तो वहाँ पे पत्थर और लकड़ी दोनों है। पत्थर और लकड़ी दोनों है। अगर लद्दाख की बात पूछेगा, लकड़ी के 2 मंजिल घर, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, नीचे जानवर को रखा जाता है। कहीं कहीं देखे हैं कि अंडरग्राउंड घर बनाया जाता है, जहाँ पे कोई अंडर वे पास नहीं होता है। ठीक उसी पर लद्दाख में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए लद्दाख में 2 मंजिला घर बनाया जाता है। किसका? लकड़ी का। नीचे में जो जानवर को रखा जाता है, ऊपर में वो लोग रहते हैं। अगर लकड़ी और पत्थर पूछेगा तो हिमाचल मारेंगे, मनाली। अगर सिर्फ लकड़ी पूछेगा तो लद्दाख मारेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किसका? मिट्टी का घर बनाया जाता है, और कटीला झाड़ी का प्रयोग किया जाता है, घास फूस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में छेवनी बोलते हैं। कश्मीर में हाउस बोट, डोंगा हाउस, ये सब जो है कश्मीर में क्या ये चीज़ है? हाउस बोट। कश्मीर में जो झील है, लोकटक झील, ये कश्मीर में जो झील सब जितने हैं, सभी में लोग अपना बोट लेकर के रहते हैं, जिसको हाउस बोट कहते हैं। वो उसमें तैरते रहते हैं। डोंगा हाउस। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें, पक्के मकान होते हैं। तो ये वाला बात आप जान लेंगे। सीधा बात यह है, असम में बांस वाला, लेह मनाली जो है वहाँ पे कौन सा? लेह मनाली में पत्थर लकड़ी वाला, लेह लद्दाख में लकड़ी के 2 मंजिला, राजस्थान में कटीला मिट्टी, और कश्मीर में हाउस बोट या डोंगा, और दिल्ली में ऊंचा ऊंचा मकान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दीपावली की तैयारी। धूप से सीलन भगाना। माँ ने सुखदा को पुकारा और डिब्बों को खोलकर बाहर धूप रखने के लिए, खराब गंध के कारण। ये इससे नहीं पूछेगा। दीपावली की तैयारी ये सब तो जानते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस और क्या। इसके बाद जो है दिशा के बारे में क्वेश्चन रीजनिंग से यहाँ पूछता है, तो स्कूल के आसपास ये भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पानी कविता में कुछ ऐसा खास है नहीं। दानापुर से गौरा तक, ये भी जो है कुछ खास नहीं। चिट्ठी का सफ़र, इसमें भी कुछ खास नहीं है। अभी जो है इसे ICT से क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है।
CT से क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। नेक्स्ट 17 नंबर का जो खेल है इसमें एकदम पूछेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि 17-18 में तेरी मेरी उछल कूद। खेल का नाम। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7, कबड्डी में 7 होते हैं टोटल। 5 रिजर्व होते हैं तो मतलब 12 होते हैं। बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5। खो खो में कितना? खो खो में 9। खो खो में कितने होते हैं? खो में कितना होता है? 9 खिलाड़ी होता है। पोलो में कितना होता है? पोलो में 4 होता है। वाटर पोलो में कितना होता है? 7 होता है। वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, खो खो में 9, कबड्डी में 7। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसका कोशिश करके देख। अब यहाँ पे जो है कोशिश करके देख, एक मोटिवेशन है। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। लुइस ब्रेल दिवस, वो अंधा हो गया था और अपने जो है 4 डॉट के माध्यम से, वो जो है 6 डॉट के माध्यम से, 6 डॉट के माध्यम से उन्होंने अपना पढ़ाई को जारी रखा। इसका ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। दृष्टिबाधित लोग के लिए ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं ऐसे बिंदु होते हैं, ठीक है। और इसको पकड़ के वो लोग जो पढ़ते हैं। आविष्कार लुइस ब्रेल होते हैं और चोट लगने के कारण आँख खराब हो गया था। लुइस ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के व्यक्ति थे। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। यहीं पे बुर्बो वंश था। कौन सा वंश था? बुर्बो वंश था। इसका संकेत भाषा में पढ़ सकते हैं। आगे है आँख आओ खेले मिट्टी में। यहाँ से पूछता है क्रम कि पहले मिट्टी को खोदते हैं, इसके बाद तैयार करते हैं, चाक बनाते हैं, बर्तन खुखाते हैं, इसके बाद पकाते हैं, तब उसको जो है बाजार ले जाते हैं। ये क्रम पूछता है यहाँ से। इसके बाद अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 सीधा बात है कि अनुच्छेद के बारे में पहला में है भारत राज्यों का संघ, पहला में है। दूसरा में है नागरिकता। तीसरा में है मौलिक अधिकार। चौथा में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। पांचवा में क्या है? संघ है। छठा में है राज्य है। इस प्रकार से। अब यहाँ पे 4 का क में क्या है? 4 का क में मौलिक कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51 का क में भी है ना। बिहार दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ, बिहार दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन बिहार दिवस जो है 22 अप्रैल को भी मनाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। 4 प्रकार की मिट्टी याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। कौन सा खेती? कपास की खेती। हाँ, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक? जलोढ़ मिट्टी। क्यों? जलोढ़ मिट्टी 2 भाग में, एक होते हैं बांगर, दूसरा होता है खादर। देखो, बांगर और खादर। बांगर जो है पुरानी मिट्टी कहते हैं, खादर जो है नई मिट्टी को कहते हैं, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला ख़त्म हो गया। अब दूसरा जो है चैप्टर आएगा चौथा। तो चलिए हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं चौथा चैप्टर को। धन्यवाद।